हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में, यानी व्यंजकों का गुणनखंड कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिए हैं, इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं और कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस कितना है 1। तो इसमें क्या होता है, व्यंजकों के गुणनखंड में क्या होता है, पहले हमको बीच वाली संख्या को क्या करना रहता है, तोड़ना रहता है। बीच वाली संख्या को तोड़ना रहता है और जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर में लिखना है। किसमें लिखना है, स्क्वायर में। अभी जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर को हम एज टी रखेंगे, ए स्क्वायर को एज टी रखेंगे। देखिए ये जो हमारा टू है, टू ए है, यानी दो ए है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे भी एक छिपा होता है, इसके आगे भी एक छिपा होता है। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए ए, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। अब कैसे कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे ये कितना है, ये हमारा ए गुड़े ए है, क्योंकि भाई ये ए स्क्वायर यानी दो बार है और यहाँ पे ए अकेला है। तो यहाँ पे जब अकेला है तो यानी ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी ए हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए वाला ए बच जाएगा। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब लग जाएगा। अब देखिए जब भी कहीं कुछ भी कोई भी संख्या नहीं बचती, वहाँ पे एक रहता है, हमेशा क्या रहता है, एक छिपा रहता है। तो एक हम यहाँ पे बचेगा तो एक हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए प्लस कितना है 1। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बात जान लीजिए, जब भी कहीं कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो वहाँ पे एक छिपा होता है। यहाँ पे इंटू एक हो जाएगा, यहाँ पे इंटू एक हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं थे, एक मान लेंगे तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दोनों में जब एक है तो हम प्लस एक क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। प्लस एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें बचेगा अब ये ए, फिर यहाँ पे प्लस, फिर एक बचेगा। तो ए प्लस एक यानी वन, ए प्लस वन यहाँ पे बच गया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए था, आ गया। अब इसको चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस वन एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए प्लस वन एक कोष्टक में। अब हमने बताया इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए ए प्लस वन एक कोष्टक में, ए प्लस वन एक कोष्टक में, ये दोनों में सेम होता है। जब दोनों में सेम रहता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका भी वही मतलब है, ये दो बार लिखा है वही, इसका भी मतलब वही है जो ए प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान फोर। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं, हमको बीच वाले पद को तोड़ना है। देखिए यहाँ पे एक्स मतलब क्या, यानी एक समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, एक। एक मतलब एक को हम क्या कर सकते हैं, एक को हम यहाँ पे एक आधा क्या होता है, एक बटे दो होता है। क्या होता है, एक बटे दो। तो यानी ये एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे दो एक्स प्लस कितना लिख सकते हैं, एक बटे दो एक्स, क्योंकि भाई एक्स अकेला है तो यानी इसे एक ही माना जाता है। तो एक का आधा क्या होता है, एक बटे दो, यानी ये हमारा आधा हो गया। तो यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अपान प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हो जाएगा, वन अपान टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वन अपान टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वन अपान फोर। ये हमारा सवाल वाला हो गया। अब देखिए इसमें से हमको कॉमन लेना है, फिर इसमें से कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे एक्स गुड़े एक्स, दो बार एक्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन अपान टू इंटू एक्स है, वन अपान टू इंटू एक्स है। तो भाई एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों चीज़ों में सेम होता है। तो यहाँ पे जब दोनों चीज़ें में सेम है, यहाँ पे एक्स कॉमन है तो एक्स को हमने ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वन अपान टू एक कोष्टक में, यानी यहाँ पे यही बचेगा भाई। जब एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो एक एक्स बचा, इसको यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ पे क्या बचा, फिर केवल यही वन अपान टू बचा। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है हमारा वन अपान टू इंटू एक्स, एकदम हम तोड़ के बता रहे हैं। अब देखिए वन अपान टू को हम, वन अपान फोर को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान जैसे जैसे यहाँ पे फोर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान फोर को लिख सकते हैं वन अपान टू इंटू वन अपान टू। भाई वन वन का गुणा करोगे वन ही आएगा, और दो दूनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है। यहाँ पे इसको वन अपान टू ले सकते हैं, वन अपान टू इसमें, यहाँ पे देखिए वन अपान टू यहाँ पे, वन अपान टू यहाँ पे, यानी कॉमन क्या रहेगा, कॉमन हमारा हो जाएगा वन अपान टू हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ पे वन अपान टू एक बचेगा, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे वन अपान टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे यक्स हो जाएगा। क्या बचेगा, यक्स को लिख लेंगे, क्योंकि यक्स ये हमारा बचेगा ना। यहाँ पे जब हमने वन अपान टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे यक्स बचेगा, यक्स हमने लिख लिया। अब प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए वन अपान टू है तो यहाँ पे एक बार वन अपान टू की हुई लिख लेंगे। भाई इसमें से दो बार यहाँ था, एक बार यहाँ था, एक हमने कॉमन ले लिया, तो एक बार एक हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक बचा था, तो एक बचा था, इसको लिख दिया। अब देखिए सेम हो गया ब्रैकेट में, तब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वन अपान टू का होल स्क्वायर। चाहे वैसे तोड़ सकते हैं, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, दोनों ब्रैकेट के बाद लिख सकते हैं। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है पी स्क्वायर प्लस फाइव पी प्लस कितना है 25/4। इसको कैसे, देखिए पाँच पी दिया है, यानी पाँच का मतलब क्या है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाँच को आधा क्या लिख सकते हैं, पाँच बटे दो प्लस क्या लिख सकते हैं, पाँच बटे दो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हर समान है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा पाँच
प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हर समान एक बार लिख लेंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। देखिए आ गया 5, यानी इसको हम 5 बटे 2 यानी ये ढाई ढाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे 2 पी प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे 2 पी प्लस कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 25 बटे 4 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे 5 बटे पी है, तो यानी ये क्या है, इसमें से हम क्या, ये पी स्क्वायर पी 2 बार है, यहाँ भी पी बचा है, तो यानी यहाँ पे पी कामन होगा, ये हमारा पी क्या है, ये कामन हो जाएगा, ये पी क्या हो जाएगा कामन हो जाएगा। भाई इसमें से कामन लेना पड़ेगा, इसमें से कामन लेना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए पी हमारा कामन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब यहाँ पे पी 2 बार है, यहाँ पे देखिए पी एक बार पी कामन ले लिया, तो हमने यहाँ पे पी एक बार बचेगा, एक बार पी बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 5 बटे 2 बचेगा, 5 बटे 2 बचेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे 5 बटे 2 पी प्लस यहाँ पे 25 बटे 4 है, तो यानी 25 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 बटे 4 को हम लिख सकते हैं 5 बटे 2 गुड़े 5 बटे 2, 5 पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 आ गया ना, तो यानी इसको हम 5 बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 बटे 2 यहाँ भी है, 5 बटे 2 5 बटे 2 यहाँ पे है, तो यानी हम 5 बटे 2 प्लस क्या करेंगे कामन ले लेंगे, 5 बटे 2 कामन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल पी बचेगा, तो पी बचा, हमने पी लिख लिया, प्लस यहाँ पे 5 बटे 2 बचा है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार था ना, तो एक बार हमने उतार लिया। अब देखिए दोनों में सेम हो गया है, यहाँ पे पी हमारा है, तो इसको भी आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पी प्लस 5 बटे 2 एक कोष्टक में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्लस 5 बटे 2 एक कोष्टक में। अब इसी को हम क्या ले सकते हैं पी प्लस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।